राधे राधे। आज से कुछ साल पहले जब मुझे राधा कृष्ण की सेवा नहीं मिली थी तो मैं हनुमान जी की सेवा करती थी। और जब मैं हनुमान जी की सेवा करती थी उसका भी एक बहुत बड़ा रीजन है, क्योंकि ना हमारे साथ कुछ पास्ट में एक ऐसा इंसिडेंट हुआ था कि हमें हनुमान जी से बहुत ज्यादा लगाव हो गया। क्योंकि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो हुआ कुछ ऐसा था कि देखिए, हनुमान जी जो ना, हनुमान जी वो एक ऐसे भगवान है, वो एक ऐसी शक्ति है ना जो प्रेम है, जो आपको सिखाती है कि भक्त का चरित्र कैसा होता है, भक्त अपने भगवान के लिए क्या क्या नहीं कर जाता और भगवान अपने भक्त को कितना परम नाम दे देते हैं। तो ये जो हनुमान जी की, जब भी हनुमान जी की बात आती है मेरा दिल ना, सच बता रही हूँ, प्रेम में पूरा भर जाता है। क्योंकि हनुमान जी एक ऐसी पावर है जिसका इस दुनिया में कोई तोड़ नहीं है। उन्हें कोई नहीं हरा सकता। क्यों? क्योंकि वो विनम्र है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर प्रेम है। क्योंकि वो निर्मल है। उनके अंदर कोई छल नहीं है, और जिसके अंदर छल नहीं है ना, उसको कोई नहीं हरा सकता। ये दुनिया ना सोचती है कि छल करने से कोई हार जाएगा, पर जो ना छल नहीं करता ना, उसका साथ भगवान श्री कृष्ण देते हैं। और जिसके साथ श्री कृष्ण खड़े हैं उनको आप छल से भी नहीं हरा सकते, क्योंकि छलिए के भक्त को आप कैसे हराओगे। जैसे श्री राधे राधे राधे। अब हम हमारा पॉडकास्ट स्टार्ट करते हैं। तो ये बहुत पुरानी बात नहीं है, बट हाँ कुछ पुरानी बात है। ये बात है 2020 की। 2020 में ना हुआ क्या, तो ये पॉडकास्ट होने वाला है हॉरर। तो जिनको भी थोड़ा बहुत डर लगता है और जिनको भी शायद भगवान की शक्ति पर विश्वास नहीं है, तो आज जरूर हो जाएगा। तो हुआ ऐसा कि मेरी एक फ्रेंड का बर्थडे था और मेरे घर से कुछ 8-10 किलोमीटर दूर उसने अपनी एक पार्टी ऑर्गेनाइज की थी, जिसमें 5-6-7 लोग हम आने वाले थे। हम गए। उस दिन पूर्णिमा या अमावस्या ऐसा कोई दिन था, और मैंने फुल ब्लैक वेयर किया हुआ था। और क्योंकि मेरे बाल थोड़े से लंबे हैं, तो बाल लंबे हो नहीं हो इससे ज्यादा इम्पोर्टेंट है आपका ऑरा कैसा है। समटाइम हम जब ज्यादा स्पिरिचुअलिटी में आगे निकल जाते हैं, हमारा ऑरा बहुत प्योर हो जाता है, और जब हम प्योरिटी की तरफ जाते हैं तो नेगेटिव चीजें बहुत अट्रैक्ट होती हैं। आई डोंट नो वहां क्या हुआ मेरे साथ, या मुझे क्या फील हुआ, और मुझे नेगेटिव वाइब्रेशंस फील हो जाती हैं। तो मेरे साथ कुछ नेगेटिव हो रहा था। तो मैंने मेरी फ्रेंड को बोला कि यार प्लीज मुझे ड्रॉप कर दे, मुझे बिल्कुल अच्छा फील नहीं हो रहा, मुझे बहुत अनईजी फील हो रहा है, बहुत अजीब सा महसूस हो रहा है, जैसे कुछ प्रॉब्लम हो रही है मेरे साथ। और मैं कार में, जब वो मुझे रिटर्न छोड़ रही थी, मैं कार में पूरी ऐसे सीट पे लेटी हुई हूँ और मैं बहुत परेशान, बहुत ज्यादा परेशान फील कर रही हूँ। मेरा ना बहुत प्यारा नियम है जीवन में, मैंने ना हर चीज से ऊपर भगवान को रखा है। मैंने बोला कुछ भी होगा स्वाति, क्या टेंशन है, घर जाएंगे, नहाएंगे, नहाते से हनुमान चालीसा करेंगे, जल पिएंगे, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत पीरा, और सब बढ़िया हो जाएगा। सेम किया, घर आई फटाफट। मुझे बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही थी नहाने की। मैंने बोला नहीं, नहाना जरूरी है क्योंकि हनुमान चालीसा पढ़नी है। मैं गई और मैंने नहाया। नहा के मैंने हनुमान चालीसा पढ़ी पूरी। आई डोंट नो, मुझे गूज़बम्स आ रहे हैं, पता नहीं क्यों। हाँ, तो मैंने नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत पीरा पढ़ा, और मैंने वो जल ग्रहण किया। और उसके बाद मैंने बोला चल थोड़ा एक काम करते, सो जाते हैं। मैं अपने बेड पे सो रही हूँ। यहाँ से ये हॉरर मूवी स्टार्ट होती है। हुआ, मैंने देखा कि मैं और एक मेरा फ्रेंड है, हम दोनों पिलो फाइट कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। सामने एक लेडी बैठी है, उसके फेस पे पूरे बाल हैं और वाइट कलर का उसने कुछ ड्रेसअप पहना हुआ है, और हम लोग मस्ती किससे कर रहे हैं, मैं और मेरा फ्रेंड हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, है ना, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, ऐसे कुछ कर रहे हैं। मतलब वो वर्डिंग्स बोल रहे हैं हनुमान चालीसा की। वो वहां से ना गुस्से में चिल्ला रही है मुझे, हनुमान चालीसा नहीं पढ़ना है, समझ में आ रही है तुझे, एग्जैक्ट वर्ड्स हैं उसके, नहीं पढ़ना है। और मैंने उसको बोला मैं तो पढ़ के रहूंगी, जो करते बने कर लेना। अब यहाँ से मेरा सपना टूटता है, बट यहाँ से मेरी लाइफ खराब होती है। सपना तो टूट गया। अब हुआ क्या, आने वाले 6 दिन मुझे इतना सीवियर पेन हुआ स्टमक में, इतना सीवियर पेन कि मैं आपको बता नहीं सकती। मतलब मैं उस टाइम, मुझे ऐसा लगा था कि मैं मेरे प्राण खो दूंगी। मतलब मुझे मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं लग रही थी कि मैं जिंदा बच पाऊंगी। मैं बेड पे लेटती हूँ, मुझे पेन हो रहा है, मुझे सीवियर पेन हो रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा है, और मेरे दिमाग में वो लाइन वापस चल रही है,
तू हनुमान चालीसा नहीं पढ़ेगी। और उस वक्त मेरा कुछ ऐसा नियम हुआ करता था, सुबह हनुमान चालीसा नहा के शाम को हनुमान चालीसा नहा के पढ़नी है। अब क्योंकि मुझे इतना सीवियर पेन हो रहा है कि मैं खड़े नहीं हो सकती, मुझे मेरी बहन का सपोर्ट चाहिए पड़ रहा था उस टाइम। और ना मेरे पापा से मैंने एक चीज़ सीखी है कि कभी इस जीवन में किसी का सपोर्ट नहीं चाहिए पड़ना चाहिए। और ये इंसिडेंट मैंने पता है तब सीखा जब उनका एक्सीडेंट हुआ, उनके हाथ में फ्रैक्चर्स थे, पैर में थे, वो व्हील चेयर पे थे और हम हॉस्पिटल में उनको व्हील चेयर पे लेके जा रहे हैं। और अब हमने उनको सपोर्ट दिया कि पापा उठ जाओ, उन्होंने बोला मैं कर लूंगा। वो जो उनका एक एटीट्यूड बोले या उनका वो जो एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी जिन्होंने हमें स्ट्रॉन्ग बनाया है, वो मेरे अंदर था। मैंने बोला मुझे भी मेरी बहन का सपोर्ट नहीं लेना यार, मुझे भी स्ट्रांगली फाइट करना है। वो कौन होती है मुझे बोलने वाली मैं हनुमान चालीसा नहीं पढ़ूंगी? मेरे बाबा की चीजें, मेरे भाई की चीजें मैं पढ़ूंगी, देखते क्या होगा। पेन में भी सपोर्ट ले लेके मैं वॉशरूम तक जाना, नहाना, और आके मैं बैठ नहीं पाती थी, इतना पेन होता था। फिर भी बैठ के पूरी हनुमान चालीसा पढ़ना और फिर जल को ग्रहण करना और रोते रोते बाबा का नाम लेना कि बाबा पता नहीं क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, मुझे तो पता ही नहीं है कि इतनी परेशानी क्यों हो रही है मेरे साथ, इतनी मुझे तकलीफ क्यों हो रही है, निकाल दो, बचा लो, मर जाऊंगी मैं। ऐसी उनसे बातें कहना। 5 दिन सीवियर पेन में रहने के बाद 5 दिन सुबह भी हनुमान चालीसा, शाम को भी हनुमान चालीसा, अपने डेडिकेशन के साथ लगी रही मैं अपने डिवोशन में। मैंने बोला मैं बाबा का हाथ नहीं छोड़ूंगी, बाबा मेरा हाथ पकड़े तो मैं भी उनका हाथ नहीं छोड़ूंगी। मैजिक क्या होता है अब मैं आपको बताती हूँ। जब ना भगवान आपसे प्यार करते हैं ना, ये आपने मेरे सारे पॉडकास्ट में लाइन सुनी होगी, जब भगवान आपसे प्यार करते हैं ना, वो सच में मैजिक होता है और मिरेकल होता है। हुआ मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही। मैं सो रही हूँ, शायद शाम का टाइम है, मैं सो रही हूँ। वो जो लेडी मुझे दिखी थी ना सपने में, जिसने कहा था हनुमान चालीसा नहीं पढ़ना है, हनुमान चालीसा नहीं पढ़ोगी तुम, उसने मेरा हाथ ना बहुत ऐसे कस के पकड़ा हुआ है, ठीक है। और बिलीव मी, ये कोई मन घड़त कहानी नहीं है। आज जो डिवोशन और भगवान के लिए इतना समर्पण है ना, उसका रीजन है भगवान ने ये हाथ नहीं छोड़ा है। हनुमान जी, साक्षात हनुमान जी मुझे ऐसे आसमान में उड़ते हुए दिखे, जैसे हम मूवीज में देखते हैं ना, सेम ऐसा सीन था, वो ऐसे उड़ते हुए दिखे। उन्होंने मेरा एक हाथ पकड़ा, उसने मेरा एक हाथ पकड़ा है। वो पूरे प्रेशर से मेरे को अपने तरफ खींच रही है, पूरी ताकत से अपनी तरफ खींच रही है, और हनुमान जी मुझे पूरी ही ताकत से अपनी तरफ खींच रहे हैं। और देखा और हुआ क्या होगा सभी को पता है, इसमें बोलने वाली कोई बात ही नहीं है। उसका हाथ छूटता चला गया और मैं हनुमान जी के साथ आसमान में से उड़ रही हूँ। मुझे दिख रहा है कि मैं हनुमान जी के साथ ऐसे आसमान में उड़ रही हूँ। और जैसे ही मेरी नींद खुली तो यहां से मिरेकल हुआ स्टार्ट। मुझे हो रहा था स्टमक में बहुत सीवियर पेन, जो 4-5 दिन से, वो चुटकियों में खत्म हो गया। पता भी नहीं चला वो दर्द चला कहाँ गया। द मोरल ऑफ द स्टोरी, जब आप भगवान पर विश्वास करते हो और सिर्फ भगवान पर विश्वास करते हो, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपको किसी को दिखाने की जरूरत नहीं है, आपकी नीयत अच्छी है, आपका दिल साफ है, तो ना भगवान चलते चलते आपके पास आएंगे। माता शबरी के पास भगवान आए थे, मीराबाई से मिलने भगवान आए थे। ये वो शिरोमणि भक्त हैं जिन्होंने सिर्फ खुद को समर्पित भगवान की तरफ किया, ना ही इधर ना ही उधर। तो जहां समर्पण होगा ना, वहां भगवान को आना ही पड़ेगा। और ना मैं ये हनुमान जी के साथ का एक इंसिडेंट बता रही हूँ, ऐसे कई इंसिडेंट हुए हैं जहां पर हनुमान जी ने आके मुझे बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम से बचाया। और ये तो छोटी सी हॉरर स्टोरी थी। हमारे साथ जो गोवा में हुआ था, अगर वो स्टोरी किसी दिन हमने आपको समझा दी, आज भी ऐसा है कि वो स्टोरी ना कोई सुनना चाहता है, ना उस स्टोरी के बारे में बोलना चाहता है, क्योंकि हम 10 लोग जिंदा कैसे गोवा से आए ये हम ही जानते हैं। तो मुझे लगता है आपको ये मेरा हॉरर पॉडकास्ट अच्छा लगा होगा और इससे आपका फेथ भी भगवान की तरफ थोड़ा बड़ा होगा कि जब भगवान साथ होते हैं तो हमें किसी के पास नहीं जाना पड़ता, किसी से मदद नहीं मांगनी पड़ती, सिर्फ परमपिता के हाथ ये दोनों जोड़ने होते हैं, समर्पित करने होते हैं और भगवान का नाम जपना होता है। जब मैं हनुमान जी के साथ थी तब मैं हनुमान जी के लिए इतना पागल थी ना कि लोगों को लगता था कि लड़की तो हाथ से निकल गई।
और उस टाइम पर भी मैं एक चीज बोलती थी कि ना कभी मेडिसिन मत खाना, कभी मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको सिर्फ बोलना है नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत पीरा, और वो जल पी लेना है। आज भी कुछ ऐसा ही है, ईस्ट बदल गए पर भाव तो प्रबल वही है कि जब भी मुझे कोई तकलीफ होती है, फीवर होता है, परेशानी होती है, मैं बोलती हूँ राधा राधा चैंट करो, सारी प्रॉब्लम का हल हो जाए। ये इतना बड़ा नाम है ना, ये आपको किसी भी भवसागर, किसी भी तकलीफ से निकाल सकता है, बट इतना विश्वास करना पड़ेगा। ऐसा मत करना अगर आप में थोड़ा भी विश्वास की कमी हो, आप मेडिसिन खा रहे हो और आपने बोला कि मैंने तो उसका पॉडकास्ट देखा था, उसने बोला था राधा राधा चैंट, बट इस नाम पे उतना विश्वास करना पड़ेगा, क्योंकि एक विश्वास ही ना भगवान को परिवार बना देता है। तो ये पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा होगा, प्यारा लगा होगा, क्योंकि यहाँ पर हनुमान जी की बात है और इस कलयुग में 7 शिरोमणि भक्त आज भी पृथ्वी पे हैं, उसमें से एक हमारे हनुमान जी हैं। तो जय जय श्री राधे, राधे राधे। भगवान की शरण में रहिए, आपको किसी के सामने झुकना नहीं पड़ेगा। जो भगवान के सामने झुक गया, उसके सामने पूरी दुनिया नतमस्तक हो जाती है। जय जय श्री राधे, राधे राधे। हम मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में कुछ नया, कुछ प्यारा लेके, बट हॉरर नहीं लेके। जय जय श्री राधे, राधे राधे।